जय श्री हरि। तुमेव माता च पिता तुमेव बंधुश्च सखा तुमेव विद्या द्रविणं तुमेव सर्वमं देव वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं जय श्री हरि। प्रभु आप सब श्रीमद् भगवद गीता के 12वें अध्याय का श्रवण कर रहे हैं। 12वें अध्याय के श्लोक 1 में अर्जुन जो है प्रभु श्री कृष्ण से यह जिज्ञासा करते हैं कि निर्गुण निराकार ब्रह्म की और सगुण साकार भगवान की उपासना करने वाले दोनों प्रकार के उपासकों में उत्तम उपासक कौन है, जिसका प्रभु श्री कृष्ण भी जवाब देते हैं। क्या कहते हैं? प्रभु द्वारा सगुण साकार परमेश्वर के उपासकों को उत्तम योगवेत्ता बतलाया। इस पर यह जिज्ञासा हो सकती है कि तो क्या निर्गुण निराकार ब्रह्म के उपासक उत्तम योगवेत्ता नहीं है? इस पर कहते हैं क्या कहते हैं वो श्लोक 3 और 4 में देखिए। एतु अक्षरम अनिर्देश्यम अव्यक्तम पर्युपासते सर्वत्रगम अचिंतयम च कुटस्थम अचलम ध्रुवम। ये श्लोक 3। फिर श्लोक 4 देखिए। सनियम इंद्रियग्रामम सर्वत्र संबुद्धयः ते प्राप्नुवन्ति माम एव सर्वभूतहिते रताः। इसका अर्थ समझ लीजिए। परंतु जो पुरुष इंद्रियों के समुदाय को भली प्रकार बस में करके मन बुद्धि से परे सर्वव्यापी अकथनीय स्वरूप और सदा एक रस रहने वाले नित्य अचल निराकार अविनाशी सच्चिदानंद घन ब्रह्म को निरंतर लगातार एक ही भाव से ध्यान करते हुए भजते हैं, वे संपूर्ण हित में रत और सब में समान भाव वाले जोगी मुझको ही प्राप्त होते हैं। ये प्रभु श्री कृष्ण कहते हैं श्लोक 3 और 4 में। यहाँ एक पद आया है अचिंतयम, श्लोक में आया है एक पद अचिंतयम। इसका क्या अर्थ है? जो मन बुद्धि का विषय ना हो उसे अचिंतय कहते हैं। और एक और भी पद आया है सर्वत्र गम। इसका क्या अर्थ है? जो आकाश की भांति सर्वव्यापी हो, कोई भी जगह उससे खाली ना हो, उसे सर्वत्रज्ञ कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? सर्वत्रज्ञ कहते हैं। अब ये सारे बहुत सारे विशेषण यहाँ दिए हुए हैं। कूटस्थम, ध्रुवम, अचलम, अव्यक्तम, अक्षरम। ये सारे का अर्थ जो है प्रभु ने बतलाया है। अब इन सब विशेषणों के प्रयोग का क्या भाव है? ये सारे जो विशेषण इसमें प्रयोग किए गए हैं इस श्लोक में, उसका भाव क्या है और उस ब्रह्म की श्रेष्ठ उपासना करना क्या है? उपर्युक्त विशेषणों अर्थात अचिंतयम, सर्वत्रगम,
अनिर्देश्यम कुटस्थम ध्रुवम अचलम अव्यक्तम अक्षरम, ये जो विशेषण जो है, इन विशेषणों से निर्गुण निराकार ब्रह्म के स्वरूप का प्रतिपादन किया गया है। इस प्रकार उस परम ब्रह्म का उपर्युक्त स्वरूप समझकर अभिन्न भाव से निरंतर लगातार ध्यान करते रहना ही उसकी उत्तम उपासना करना है। अब इस श्लोक में प्रभु कहते हैं वे मुझे ही प्राप्त होते हैं। इस कथन का क्या भाव है? इस कथन से भगवान ने ब्रह्म को अपने से अभिन्न बतलाया है, ब्रह्म को अपने से अभिन्न बतलाया है। अभिप्राय यह है कि उपर्युक्त उपासना का फल जो निर्गुण ब्रह्म की प्राप्ति है वह मेरी ही प्राप्ति है, वह मेरी ही प्राप्ति है, क्योंकि ब्रह्म मुझसे भिन्न नहीं है, अलग नहीं है, और मैं ब्रह्म से भिन्न नहीं हूँ, अलग नहीं हूँ। वह ब्रह्म मैं ही हूँ। यही भाव भगवान ने 14वें अध्याय के 27वें श्लोक में ब्रह्मणो ही प्रतिष्ठाहम, अर्थात मैं ब्रह्म की प्रतिष्ठा हूँ, इस कथन से दिखलाया है। अब एक प्रश्न और भी है, जब दोनों को ही परमेश्वर की प्राप्ति होती है तब फिर दूसरे श्लोक में सगुण उपासकों को श्रेष्ठ बतलाने का क्या भाव है? 11वें अध्याय में भगवान ने कहा है कि अनन्य भक्ति के द्वारा मनुष्य मुझे देख सकता है, तत्व से जान सकता है और प्राप्त कर सकता है। इससे मालूम होता है कि परमात्मा को तत्व से जानना और प्राप्त होना, ये दोनों तो निर्गुण उपासक के लिए ही समान ही है, परंतु निर्गुण उपासकों को सगुण रूप में दर्शन देने के लिए भगवान बाध्य नहीं है, और सगुण उपासकों को भगवान के दर्शन भी होते हैं। यही उसकी विशेषता है, यही उसकी विशेषता है। इस प्रकार निर्गुण उपासना और उसके फल का प्रतिपादन करके, उसके फल का प्रतिपादन करने के बाद अब देहाभिमानियों के लिए अव्यक्त गति की प्राप्ति को कठिन बतलाते हैं। किनको? देहाभिमानियों के लिए, जो अपने शरीर पर अभिमान करता है। तो श्लोक 4, कलेशः अधिकतरः तेषाम् अव्यक्तासक्तचेतसाम् अव्यक्ता हि गति दुःखं देवृद्धि अव्यक्ता हि गति दुःखं दे भगवती अवाप्यते। उन सच्चिदानंद घन निराकार ब्रह्म में आसक्त चित्त वाले पुरुषों के साधन में परिश्रम विशेष है, क्योंकि देहाभिमानियों के द्वारा अव्यक्त विषयक गति दुखपूर्वक प्राप्त की जाती है। देहाभिमानियों के द्वारा अव्यक्त विषयक गति दुखपूर्वक प्राप्त की जाती है, जो इस श्लोक में आया है। इस कथन का क्या भाव है? इस कथन से भगवान ने पूर्वार्ध में बतलाए हुए परिश्रम का कारण दिखलाया है। अभिप्राय यह है कि देह में अभिमान रहते निर्गुण ब्रह्म का तत्व समझ में आना बहुत ही कठिन है, मुश्किल है। इसलिए जिनका शरीर में अभिमान है उनको वैसी स्थिति बड़े परिश्रम से प्राप्त होती है।
यहाँ 6ठे अध्याय के 24वें से 27वें श्लोक तक निर्गुण उपासना का प्रकार बतलाकर 28वें श्लोक में उस प्रकार का साधन करते करते सुखपूर्वक परमात्मा प्राप्ति रूप अत्यंतानंद का लाभ होना बतलाया है। इसकी संगति कैसे बैठेगी, एक प्रश्न है, तो उसका उत्तर भी सुन लीजिए। वहाँ का वर्णन जिसके समस्त पाप तथा रजोगुण और तमोगुण शांत हो गए हैं, समस्त पाप और रजोगुण तथा तमोगुण शांत हो गए हैं, जो ब्रह्मभूत हो गया है, अर्थात जो ब्रह्म में अभिन्न भाव से स्थित हो गया है, ऐसे पुरुष के लिए है। देहाभिमानियों के लिए ये बात नहीं है। अतः उसको सुखपूर्वक ब्रह्म की प्राप्ति बतलाना उचित ही है। क्या निर्गुण उपासकों को ही साधन काल में अधिक परिश्रम होता है, सगुण उपासकों को नहीं होता है, एक प्रश्न है। तो कहते हैं, उत्तर है सगुण उपासकों को नहीं होता, क्योंकि एक तो सगुण की उपासना सुगम है, सरल है, दूसरे वे भगवान पर ही निर्भर रहते हैं, इसलिए स्वयं भगवान उनकी सब प्रकार से सहायता करते हैं। ऐसी अवस्था में उनको परिश्रम कैसे हो, ये हो ही नहीं सकता। इस प्रकार निर्गुण निराकार ब्रह्म की उपासना से देहाभिमानियों के लिए परमात्मा की प्राप्ति कठिन बतलाए हैं प्रभु श्री कृष्ण ने। तो प्रभु श्लोक 5 पर मैं विश्राम लेता हूँ। ये प्रसंग कैसा लगा कमेंट के माध्यम से अवश्य ही बतलाएंगे। अगर आपने वीडियो को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अवश्य कर देंगे, शेयर करेंगे, लाइक करेंगे। जय श्री हरि, सबका कल्याण हो, पूरे विश्व का कल्याण हो। जय श्री हरि।